कि अगर आपको दो ऑप्शन मिलता है कि आपको दर्शन करने का मौका मिल रहा है और दूसरा ऑप्शन है कथा सुनने का मौका मिल रहा है, कहीं पे कथा चल रही है और उसी समय दर्शन करने को, भगवान जी का दर्शन करने का मौका मिल रहा है, तो हमें क्या चुनना चाहिए बताएं? कथा सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी भी यही अपने जीवन में भी दर्शाए हैं। वह अपने गुरुदेव से भक्ति से परम पूज्य भक्ति प्रभुपाद जी के गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अच्छा, तो हमें पूरा याद होना चाहिए। तो उनसे कथा सुन रहे थे उसी समय, और वो वृंदावन में सुन रहे थे उसी समय। जो मैनेजमेंट की टोली आती है वो बोलते हैं कि अभी हम लोग दर्शन करने जाएंगे, तो जिन भक्तों को कथा सुनना है वो बैठें और जिनको दर्शन करने चलना है वो दर्शन करने चलें। तो कुछ भक्त उठ के दर्शन करने चले गए और कुछ बैठे रहे, और फिर धीरे धीरे जो बैठे थे वो भी उठते उठते चले गए। प्रभुपाद ही एक ऐसे शिष्य थे जो कि अंतिम समय तक बैठे रहे, और यही उनके गुरुदेव को बहुत आकर्षित किया था। जब दीक्षा में प्रभुपाद जी का नाम आया था तो उनके गुरुजी यही बोले थे, इसको सुनने में रुचि है। तो जितना ज़्यादा हम श्रवण करेंगे उतना ज़्यादा हमारी भक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, भगवान के लीलाओं को हम सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब भी हमें मौका मिले श्रवण का, कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने के लिए हमेशा जाना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा काम हो वो सब छोड़ दो, चल रुक जाएगा, वो कुछ नहीं होने वाला है ना, कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। 1 घंटा के कथा श्रवण से कुछ नुकसान नहीं होगा। तो अभी नया साल शुरू हो चुका है। पिछले ही रविवार को हमने कथा किए थे कि क्या क्या हम नए साल में कर सकते हैं। तो जैसे श्लोकों को याद करना, नित्य रूप से मंगल आरती आना, नित्य रूप से अपने जाप को बढ़ाना, भगवान के नाम जाप को अच्छी तरह से करना। तो उम्मीद है आप सबने किए होंगे, शुरू किए होंगे। धीरे धीरे भगवद गीता के एक एक पन्नों का अध्ययन करिए। और इसमें एक बात हो सकती है कि क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं, अपने लिए गए वचन को हम भूल जाते हैं और सांसारिक नियमों में हम फंसे रहते हैं। तो इसके कारण वो सब हम पीछे छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि पहले हम अपना काम करें, भक्ति बाद में कर लेंगे, है ना। तो इसलिए हमें अपने जीवन में किसी एक गाइड को निर्धारित करना चाहिए और उनके समक्ष जाके अपने आप को समर्पित करना चाहिए कि प्रभु जी मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हूँ पर नहीं बढ़ पा रही। मैंने सुना है, बहुत सारे लेक्चर सुने कि कथा सुनना चाहिए, भक्ति में आना चाहिए, माला जाप करना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। भूल जाते हैं, मेन तो यही है, सबसे पहले भूल जाते हैं। करना भी चाहते हैं बट भूल जाते हैं, है ना। याद है सब कुछ क्या करना है पर भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं करना चाहते, है ना। सब यहाँ वरिष्ठ बैठे हैं, कोई बच्चा तो बैठा नहीं है ना। तो बच्चे नहीं हैं हम लोग, सब जानते हैं क्या करना चाहिए। अपने ज़िंदगी का डिसीज़न हम ले सकते हैं पर प्रायोरिटी हमारी बदल जाती है। तो कोई ऐसा होना चाहिए जिसके सामने हम जाएं और जो हमें गाइड करते रहे, और हमें कहीं हम भटक रहे हैं तो वापस से गाड़ी हमारा मोड़ के भक्ति के मार्ग में लाए और बार बार याद दिलाते रहे कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, उनके ही चरणों में हमें नतमस्तक होना है, उनको ही नाम जप करना है, उनको ही अर्पित किया हुआ प्रसाद पाना है। तो याद आते रहना चाहिए, बार बार याद करना है। तो आप भी अपने किसी एक गाइड को समर्पित होकर मेंटर रख सकते हैं। इस्कॉन में मेंटरशिप सिस्टम भी है, उनको समर्पित होकर उनको बता सकते हैं। वो रेगुलरली बताते रहेंगे, गाइड करेंगे कि हाँ इतना माला हो गया, आज आपने पठन किए क्या, आज लेक्चर सुने क्या, आज बुक पढ़े क्या, है ना। तो जैसे पेरेंट्स हमें पूछते थे या हम बच्चों को पूछते हैं कि आपने पढ़े क्या, क्वेश्चन आज का होमवर्क कर लिए क्या, आज का टीचर ने जो होमवर्क दी कर लिए क्या। तो हमें भी अपने भक्ति लाइफ में होमवर्क मिला है। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था
कि भगवद्गीता में टोटल कितने 1000 पेजेस हैं। भगवद्गीता का बुक उठा के देखिएगा, टोटल काउंट कितने पेजेस के, 1000 के अराउंड तो है ही, 900 कुछ है। हाँ कितने, लास्ट पेज नंबर बताइए भगवद्गीता का। वो लास्ट में इंडेक्स वगैरह भी है, तो इंडेक्स को छोड़ के जो 18.77 जो लास्ट श्लोक है, तो उसमें आप देखेंगे पेज नंबर अराउंड उसमें 900 के लगभग ही कुछ लिखा है, 900 से 1000 के बीच में। साल में होते हैं 365 दिन। तो जैसे वही बताया था, रोज़ अगर 3 से 4 पेज हम पढ़ेंगे तो इस साल के अंत में ख़त्म हो जाएगा। 3 पेज पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हमें रेगुलर होमवर्क रखना चाहिए। आज मैंने भगवद्गीता के 3 पेज पढ़े क्या, रेगुलर रात में सोने से पहले टिक कर लें और करके ही सोना है। दिन भर में बिजी रह गए, नहीं पढ़ पाए, तो रात में आधा घंटा निकाल ले, पढ़ लें, बहुत आसान है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया है, भक्ति जो है, जो निर्मल मन के हैं, स्वच्छ मन के हैं, जिनमें कपट नहीं है, उनके लिए बहुत इजी है। भक्ति इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है। सिंपल जप करना है, माला जप करना है, भगवद्गीता पढ़ना है, प्रसाद पाना है ना, और भगवान की आरती में नाचना है। इससे आसान क्या है, सब मंगलमय है। एक व्यक्ति आके प्रभुपाद जी से पूछा कि आप इतना भगवान के लिए नाम जप कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, तो अगर जीवन के अंत में पता चला अरे ये भक्ति वक्ति कुछ नहीं है, कृष्णा वृष्णा कुछ होते ही नहीं है ना, कृष्णा तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक ढोंग रचा गया है, मिथोलॉजी है ये सब, तो फिर क्या होगा आपका। तो जब ऐसा प्रभुपाद जी ने सुने तो इसका बहुत सुंदर आंसर देते हैं प्रभुपाद जी। क्या बोलते हैं कि जीवन भर तो हमने एंजॉय तो किए, बहुत सुंदर स्वादिष्ट पकवान खाए, भगवान जी को भोग लगा हुआ, तुलसी डाल के जो भोग लगाते हैं इतना स्वादिष्ट बनता है, पकवान खाए, नाचे गाए, आरती में नाचे, सुबह भी नाचते, शाम में भी नाचते है ना, क्या ही चिंता है, कुछ खोए भी तो नहीं ना, कुछ नुकसान भी नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, मन भी शांत रहा, फालतू की चिंता से दूर रहे, है ना, तो कुछ नुकसान भी नहीं है। भगवद्गीता में कृष्णा भी स्वयं यही बोल रहे हैं कि इस राह में, इस पथ पे कोई भी नुकसान नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं है। और अगर हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ रहे हैं, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, थोड़ा सा भी इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरा साल भर आप नहीं कर पाए, आपको ये रिजोल्यूशन महीने साल के सपोज 6 दिन ही याद रहा, फिर भूल गए क्या था, भगवद्गीता ही गायब हो गए, है ना, थोड़ा सा ही पढ़े, थोड़ा सा ही आगे बढ़े, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, महान महान पापों से, महान महान जो आपके ऊपर कष्ट आने वाला होगा उससे हम बच जाएंगे। क्योंकि याद रखिए, कृष्ण को समर्पित किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, और भगवान हमारा सब कार्य स्वीकार करते हैं। और कृष्ण जो है कृतज्ञ नहीं है, आप उनको एक फूल ला करके भी समर्पित करेंगे तो उसका भी भगवान जो है चुकता कर देंगे है ना। और भगवान 1000 हाथों से जब देंगे तो 2 हाथों से हम क्या ही ले पाए। ध्रुव महाराज को भगवान दे रहे थे, भगवान बोले लो पूरा राज्य लो, ध्रुव महाराज बोले नहीं चाहिए, मैं तो कांच का टुकड़ा लेने आया था, डायमंड मिल गए। भगवान का दर्शन ही सर्वोपरि, उससे आगे कुछ चाहिए ही नहीं। बट फिर भी निश्चिंत रहिए, भगवान देंगे, अनलिमिटेड देंगे, पर चाहे कुछ मिलेगा इस इच्छा से नहीं करना है। वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, उनका जाप करना, उनका गुणगान करना, उनकी जो आज्ञा है भगवद्गीता उनके वचन है, कृष्ण ने स्वयं बोले, उनको दोहराना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है, तो इसलिए हमें करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी गुरु और गौरांग की कृपा से बार बार इस जगह पे आने का मौका मिल रहा है, तो और प्रभु जी बुला रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि एक श्रृंखला शुरू करते हैं यहाँ पे। जब भी मैं आऊँगा तो एक श्रृंखला हम लोग शुरू करेंगे, बाकी किस विषय पे बाकी भक्तगण चर्चा करेंगे वो अलग रहेगा, पर जब भी मैं आऊँगा तो क्या श्रृंखला शुरू करेंगे, कुंती महारानी के श्लोक,
ठीक है, आप सबने सुने हैं। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताता हूँ। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, कुंती महारानी के श्लोक में एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, और वही श्लोक और ऐसे कई सारे छोटे छोटे श्लोक है, उसको याद कर सकते हैं। तो इसलिए ये श्रृंखला हम शुरू करेंगे, ठीक है। जब भी मैं आते जाऊंगा, जब जब प्रभु जी बुलाएंगे, एक एक श्लोक जितना होता गया हम आगे बढ़ेंगे। कुंती महारानी ने लगभग 28 श्लोक इसमें बोले। इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने एक अलग पुस्तक भी लिखे हैं, आप प्रभु जी से लीजिएगा, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, को महारानी कुंती की शिक्षाएं, या आप ले सकते हैं। एक एक श्लोक हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसका मैं बैकग्राउंड पहले बता देते हैं। तो कुंती महारानी जो है बहुत ही उत्तम कोटि के कृष्ण की भक्त थी, परम भक्त। हालांकि कौन है कुंती महारानी? बुआ लगेंगी कृष्ण की, अर्थात कृष्ण के जो पिताजी हैं कौन? देव, वसुदेव एंड देवकी। तो वसुदेव जी की बहन है, वसुदेव जी उनके बहन लगेंगे। और नंद बाबा भी आप देखेंगे तो वसुदेव जी के भाई हैं, कजिन ब्रदर है। ये 9वें स्कंद में पूरा उनका चार्ट बताया है, कौन किसके पुत्र हैं, कौन किसके पुत्र हैं। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं 9वें स्कंद में। तो उनकी अब वसुदेव जी के बहन है, तो पर क्या हुआ था, कुंती महारानी, इनका नाम कुंती कैसे पड़ता है? तो इनके पिताजी ने क्या किए थे, आप जानते हैं कुंती कैसे पड़ता है इनका नाम? तो इनके पिताजी ने एक दूसरे, एक इनके मित्र थे कुंती भोज करके, उनको पुत्री या संतान कोई नहीं था, तो उनको दे दिए थे। उनको गोद, जैसे बच्चे को गोद दे देते हैं वैसे दिए थे। तो कुंती महारानी उधर चली गई थी, पर फिर भी वसुदेव और इन सब प्रेम तो वैसे ही था, भाई बहन तो थे ही। तो आगे चल के जब इनका विवाह सब हो जाता है, तो इनको, और बचपन से इनके लाइफ में, कुंती महारानी के लाइफ में बचपन से ही बहुत कष्ट थे। विवाह हो जाने के बाद में पांडु जो महाराज हैं, पांडु महाराज के साथ में इनका विवाह हुआ। तत्पश्चात पांडु महाराज उनको श्राप भी मिल जाता है कि पांडु महाराज को क्या श्राप मिला था, बताइए। जो वो अपने पत्नी के साथ में रहेंगे, हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा जब सुख में रहेंगे तो वही उनका जो है विनाश का कारण बनेगा। बहुत ही कम उम्र में वो प्राण त्याग देंगे, ऐसा उनको श्राप था। तो वो एक और विवाह किए थे माद्री के साथ में। और फिर कुंती महारानी जो है, पर बहुत ही ज़्यादा उत्तम कोटि के भक्त होने के कारण बहुत साध्वी स्त्री थी, तो उन्होंने एक बार उनके घर में जो दुर्वासा ऋषि हैं वह भी आए थे, उनकी बहुत अच्छी सेवा किए थे कुंती महारानी ने, बहुत अच्छे स्वागत सत्कार किए, सेवा किए। ये ऐसे ऋषि जो होते हैं वो जगह जगह पे जाते हैं और भ्रमण करते रहते हैं। भ्रमण करते क्यों हैं? ताकि प्रचार के लिए, भगवान का नाम का, हरि का प्रचार करने के लिए, और सभी भक्तजनों को कल्याण करने के लिए कथा सुनाते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये भगवान पे आश्रित होकर अपना जीवन जीते हैं। ऐसे दुर्वासा मुनि कई जगह पे प्रचार करते हुए इनके कुंती महारानी के घर में आए थे। तो कुंती महारानी ने भी बहुत सुंदर रूप से इनकी सेवा किए थे। तो ऋषि, जब इनका नाम ही है दुर्वासा, दुर्वास, इनका वास दूरी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी सेवा करते थे, और इनकी सेवा से लोग जो प्रसन्न हो गए, अगर दुर्वासा ऋषि, तो बहुत अच्छा आशीर्वाद भी देते थे, और अगर अप्रसन्न हो गए तो श्राप भी देते थे। पर कुंती महारानी के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए, और फिर उनको बहुत सुंदर आशीर्वाद दिए कि आप किसी भी देवता का आह्वान कर सकते हैं, और किसी भी देवता से आप जो मांगना चाहे प्राप्त कर सकते हैं। पुत्र मांगना चाहे पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आप मांगना चाहें कर सकते हैं।
तो किसी भी देवता को आह्वान करके कुछ भी मांग सकते हैं आप। ऐसा सुंदर आशीर्वाद मिल गया कुंती महारानी। तो कुंती महारानी ने अपनी शादी से पहले ही, जैसे बाल्यावस्था में थे, तो उस समय ही उन्होंने सोचे कि अरे वाह, उस समय ही यह हो गया था, यह उनको आशीर्वाद मिल गया था। तो बाल्यावस्था थी, तो उसी समय उन्होंने सोचे कि चलो इस आशीर्वाद को चेक करते हैं। कई महीनों वो है ना, पेट में बात पचती नहीं है, तो लग रहा था कि अरे इतना सुंदर आशीर्वाद मिला है, सही है क्या, काम करता है क्या कैसे काम करता होगा, क्या मांगूंगी, तो ये बहुत उनके मन में चल रहा था। तो उन्होंने इसको ट्राई करना चाहे। तो ट्राई करने के लिए उन्होंने क्या किए थे, ऐसे ही खेल खेल में उन्होंने सोचे और सूर्यदेव का आह्वान किए। 1 मिनट में सूर्यदेव सामने खड़े हो गए। बोले ये कौन है वो सूर्यदेव बोले बताओ क्या चाहिए। बोलो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ऐसी मंत्र का उच्चारण कर रही थी, दुर्वासा ऋषि ने दिए थे, आप आ गए। दोस्तों सुबह का समय, आपको देखी सूर्यदेव को बुला लिया। कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप जाइए, वापस जाइए कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। तो सूर्यदेव बोले ये तो ठीक है, बट आपको तो अब आप मैं आ गया हूँ तो कुछ तो देना होगा, ऐसी मैं आता नहीं हूँ, है ना। तो जैसा दुर्वासा ऋषि बोले थे कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी कोई भी देवता से, तो सूर्यदेव एक पुत्र दे देते हैं उनको, है ना। और ये वही पुत्र है। इस जो पुत्र दिए उसका इतिहास देखेंगे तो वो पहले बहुत सुंदर तो बहुत ताकतवर एक राक्षस थे, बहुत ताकतवर थे, 1000 कवच कुंडल, सहस्त्र कवच कुंडल वाले एक राक्षस थे। और उन्होंने ऐसी तपस्या किए थे कि वो कभी नहीं मरेंगे, मतलब ऐसा वरदान प्राप्त कर लिए थे। उनको मारने के लिए, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई उसको मारना चाहता है तो उनका 1000 साल तक वो तपस्या करेगा और तब जाकर के वो इनका सिर्फ एक कवच और एक कुंडल तोड़ पाएगा, और उसके बाद में तोड़ने के बाद उसी की मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से अमर हो गए थे ये राक्षस। पर यह वरदान प्राप्त करके बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगे थे। तो फिर नर नारायण ऋषि प्रकट होते हैं और वो आपस में एक्सचेंज करते हुए तपस्या करते रहते हैं। कभी नर तपस्या कर रहे थे और 1000 साल तक उन्होंने तपस्या किए, तत्पश्चात इसके साथ युद्ध किए और फिर इसका एक कवच कुंडल टूटा और नर ने प्राण त्याग दिए। और फिर नर जो है इनके साथ युद्ध किए थे, फिर नारायण तपस्या कर रहे थे, नारायण 1000 साल तक तपस्या की और फिर उन नींद खुली और अपने तपस्या से हटते हैं और नर को जीवित कर देते हैं, और फिर नारायण इनके साथ लड़ते हैं 1000 साल तक, और ये तपस्या करने जाते हैं। तो एक तपस्या करता था 1000 साल तक और एक लड़ते थे 1000 साल तक। तो इस प्रकार से जो वरदान इन्होंने मांगे थे वो अभी एक तरह से अमरता का वरदान मांग ली थी। इनको लगा था कि कौन 1000 साल तक तपस्या करके मुझे मारने आएगा। पर जब सृष्टि का जो रूल है उसको जब हम तोड़ते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत महान कार्य कर रहे हैं, तब हमारा विनाश तय हो जाता है। तो उसने सृष्टि भगवान से बहुत सुंदर वरदान मांग लिया, बट वो सृष्टि के लिए हेल्पफुल नहीं हो रहा था। भगवान के बनाए हुए सृष्टि को तोड़ने लगा था, खराब करने लगा था, विनाश करने लगा था। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे राक्षसी माइंडसेट वाले लोग हैं जो कि हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है, अरावली हिल्स का चल रहा है, तो उसको तोड़ रहे, उसके प्रति हिंसा कर रहे, उसको नष्ट करना चाह रहे। तो ये प्रकृति का है, प्रकृति का पार्ट है। जिस समय हमारे कई सारे बड़े बड़े लाखों साल पहले भी हम चले जाएं ना, वो भी हमारे वंश पैदा नहीं हुए होंगे, तब से अरावली हिल्स है। सृष्टि तो कई सालों से, हम अपने ही कुछ न तो कुछ हमें चाहिए, इसलिए हम प्रकृति को नुकसान करके अपना फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में, अपने मायापुर में जो मंदिर है, तो वहाँ पे मायापुर के मंदिर में छत पे बैठे थे। तो उसी समय उनके एक शिष्य ने एक व्यक्ति को लेकर के आए उनके सामने। वो उनका जो है घड़ी का बिजनेस था, घड़ी या कुछ तो व्यापार करते थे वो।
तो बहुत अच्छे व्यापारी थे, उनको लेकर के आए, प्रभुपाद जी से मिलाए कि ये व्यापारी हैं, घड़ी का व्यापार है इनका, बहुत अच्छे हैं, भक्त बनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनसे मिले, बातचीत किया और थोड़े समय के बाद बोलते हैं उनको कि तुम चोर हो। और वो बहुत अच्छे सम्मानित व्यक्ति थे और अच्छा व्यापार, मतलब किसी भी एंगल से किसी भी प्रकार के नाम खराब नहीं था। तो ऐसा जब उन्होंने सबके बीच में बैठे थे और अचानक से सुने, प्रभुपाद जी ने उनको पॉइंट आउट करते हुए बोल रहे तुम चोर हो, बहुत ज़्यादा उनको शौक लगा। वो प्रभुपाद जी का सम्मान भी कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पूछे कि कैसे स्वामी जी, मैं तो कुछ भी चोरी नहीं करता हूँ, मेरा तो ये व्यापार है, मैं ऐसे दान भी करता हूँ, मैं तो हर एक बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे मुझे ये बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम ये जो बनाते हो, कांच जो बनाते हो, कांच, घड़ी के लिए कांच था आता है, तो कैसे बनाते हो। तो बोले कि कांच कैसे बनता है, सिलिका और सैंड, ये दोनों मिला करके बन जाता है। तो वो बोले कि मैं सैंड लेता हूँ और सिलिका हमारी कंपनी है, पूरा कंपनी का प्रोसेस वो समझा दिए, वहाँ पे हम बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं सब कुछ। तो वो श्रील प्रभुपाद जी को समझाने के बाद में श्रील प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि तो जो सैंड लेते हो आप कहाँ से लेते हो, आपको मतलब अपनी घड़ी बनाने के लिए सैंड की ज़रूरत है, सिलिका की ज़रूरत है, तो आप कहाँ से लेते हो। बोले हम खदान से लेते हैं, मिट्टी की तो कमी नहीं है, खदान से लेते हैं, सिलिका भी और होती है, सिलिकॉन और, उससे निकालते हैं, सब खदान से आता है, वहाँ से हम लेते हैं। तो फिर खदान में कहाँ से आता है, खदान तो है नेचुरली है, भगवान की सृष्टि से आ रहा है, तो भगवान की सृष्टि से ही ले रहे हैं। तो सृष्टि से जब ले रहे हैं तो वो बोल रहे तो भगवान से ले रहे हैं ना, तो चोर हो गए तुम। बोले नहीं, मैं तो दान भी करता हूँ। नहीं, तो तुम बोले हीरा चोर नहीं हो, तुम खीरा चोर हो, बड़े चोर नहीं हो, छोटे चोर हो तुम। तो हम सृष्टि से ही बहुत कुछ ले रहे हैं और वापस कुछ नहीं कर रहे, है ना। हमारा है ही क्या, जो हम क्या कुछ नया बनाएंगे, खाली हाथ ही आए थे। तो भगवान को वापस क्या कर सकते हैं हम, भगवान मांगते भी हैं क्या कुछ, भगवान से बोलते हैं क्या, भगवद्गीता में ही लिखा है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, यही 4 चीज़ मांगते हैं। मन लगाओ उनमें, उनकी भक्ति करना है, उनका नाम जप करना है, उनको नमस्कार करना है। जब वो मुखिया हैं, वरिष्ठ हैं, जैसे हम घर में भी कोई हमारे वरिष्ठ रहते हैं, दादाजी दादी हैं, तो वो क्या मांगते हैं, दादा दादी हमसे कुछ मांगते हैं, वो तो हमें ब्लेसिंग्स ही देते हैं ना। तो वो चाहते हैं कि उनको इज्जत से रखें, है ना, ज़्यादा उनको कुछ बोले नहीं, उनको एटलीस्ट प्रणाम करके जाओ, खुश रहते हैं, बस प्रणाम भी कर लेंगे वो खुश रहते हैं। तो वही श्लोक, वही भगवद्गीता में लिखा है, माम नमस्कुरु। क्या लिखा है भगवद्गीता में, माम नमस्कुरु। माम कौन कौन बोल रहे, कृष्णा बोल रहे हैं, तो माम मतलब कृष्ण, कृष्ण को नमस्कार करना है, कृष्ण को प्रणाम करना है, कृष्ण के चरणों में मन लगाना है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करना है, बनाए रखना है अपनी चिंता में, और उन्हीं के प्रति अपना जीवन समर्पित रखना है। यही चाहते हैं भगवान, और कुछ नहीं चाहते। तो इसी श्रृंखला में हम यह शुरू कर रहे हैं। तो कुंती महारानी को जब यह वरदान मिल गया था, सूर्यदेव प्रकट हो गए थे, तो सूर्यदेव ने उनको एक पुत्र दिए थे और पुत्र का इतिहास भी सुना दिया। तो अब वो पुत्र का नाम क्या पड़ा था, वो उसका जन्म ही एक कवच कुंडल उसके पास बच गया था। जब वो नर नारायण ऋषि के साथ युद्ध हो रहा था, एक कवच कुंडल बच गया था, 1000 सब 999 सब खत्म हो गया। अब जब उसको लगा कि अब उसका प्राण जाने वाला है, तो वो सूर्यदेव के शरण में चले गए थे और फिर नर नारायण ने उनको बख्श दिए थे। और अब वो सूर्यदेव के वही जो उनके शरण में गए थे, अब कुंती के पुत्र कर्ण के नाम से प्रकट हुए और आगे चल के वो अर्जुन के द्वारा मारे जाते हैं। वही नर नारायण ऋषि अर्जुन और कृष्ण थे। तो इस प्रकार से कुंती को कर्ण प्राप्त होते हैं और तत्पश्चात उनका विवाह भी पांडु से होता है। और फिर जब उनको यह श्राप मिल चुका था, तो पांडु जो है अपना राजपाट छोड़ करके कहाँ चले गए थे, वन में चले गए थे। और वन में फिर उनको कुंती महारानी जो है उनको बताती है कि मुझे ऐसा ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, क्योंकि पांडु महाराज तो अब संग कर नहीं सकते थे,
तो इसलिए कुंती महारानी ने उनको ये बताया कि मुझे ऐसा आशीर्वाद है। तो आप कुंती महारानी ने उन्होंने बोले कि आप, पांडु ने बोले कि आप ठीक है आह्वान करिए देवताओं का। तो कुंती महारानी सबसे पहले पूछती है कि हम कौन से देवता का आह्वान करें। उस समय तो खेल खेल में ऐसे सूर्यदेव सामने दिखे तो बुला लिए थे सूर्य। तो अब पांडु महाराज बोलते हैं कि आप जो है यमराज का आह्वान करिए। सबसे पहले यमराज मृत्यु के देवता का नहीं, वो मृत्यु के देवता तो हैं बट वो धर्मराज है। 12 महाजनों में उनका नाम आता है, यमराज का नाम 12 महाजनों में आता है। तो आप सभी के लिए होमवर्क है कि पूछेगा प्रभु जी से 12 महाजन कौन है। शास्त्र में लिखा है, पूछा गया धर्म क्या है, धर्म क्या है, ये पूछा गया शास्त्र में। तो सीधा बताया गया कि जो महाजन बोलते हैं, जो महाजन डिफाइन करते हैं वो धर्म है। तो महाजन कौन है, तो पता चला शास्त्र में लिखा हुआ है 12 महाजन। ठीक है, तो एक उनमें से कौन है, यमराज। बाकी 11 आप अगली बार आऊँगा बताइएगा, होमवर्क है। ठीक है, करेंगे, भूल जाएंगे। लिख के रखिए हैं कि आपको 11 महाजन कौन है याद करना है। नहीं आता है पूछिए, प्रभु जी से बैठे हैं यहाँ पे हमारे वरिष्ठ वैष्णव सब। ठीक है, पूछिएगा, कुछ पूछते नहीं है आप लोग। तो यमराज जी महाजन है। ठीक है, तो उनका आह्वान किए धर्मराज जी का, उनसे प्राप्त होते हैं युधिष्ठिर, उनसे पुत्र प्राप्त हुए युधिष्ठिर। तत्पश्चात पवन देव का आह्वान किए, उनसे प्राप्त हुए कौन, भीम। और भीम इतने शक्तिशाली थे बचपन से ही, तो उस बच्चे का भार भी कुंती महारानी सह नहीं पाई। तो गलती से हाथ से गिर गया, तो जो हाथ से गिर गया, जिस पत्थर पे गिरा वो पत्थर ही टूट गया। तो ऐसे थे भीम। तत्पश्चात वो इंद्रदेव का आह्वान करते हैं, जो देवताओं के राजा हैं इंद्रदेव। तो इंद्र से जो पुत्र प्राप्त हुए वो अर्जुन थे। ओके, और फिर पांडु और बोलते हैं और बुलाओ। कुंती महारानी बोलती है कि नहीं, हम ज़्यादा इस मंत्र का हमें क्या बोलते हैं मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। फिर कुछ समय के पश्चात जो उनकी दूसरी पत्नी थी माद्री, तो ऑब्वियसली उनमें भी जलन होने लगी, जलन की भावना आने लगी। 3 बच्चे उनको हो गए, मेरे कुछ नहीं। तो यह फिर पांडु जी बोलते हैं कि आप ये मंत्र माद्री को भी दे दीजिए। तो माद्री के पास अब ऑप्शन था, तो माद्री को दिए थे उन्होंने, बट बोले थे माद्री को एक ही बार इसको यूज़ करने दूंगी, बस एक ही बार इसका यूज़ कर सकती है, एक से ज़्यादा नहीं। तो माद्री भी होशियार थी, तो जब एक ही मौका मिला है तो उसने, मतलब एक मौका मिला तो एक ही बच्चे को, एक ही देवता को बुला सकते हैं, एक ही बच्चा प्राप्त होगा, है ना। और इधर इनके 3 बच्चे हो गए थे। तो माद्री ने सोच समझ के पूछ के फिर किनका आह्वान किए, अश्विनी कुमार का। अश्विनी कुमार जो हैं देवताओं के डॉक्टर हैं, देवताओं में भी डॉक्टर होते हैं, है ना। तो देवता जब बीमार गिरते हैं उनके पास जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि अश्विनी कुमार जो है ट्विंस थे, ट्विंस जुड़वा थे, 2 थे। एक अकेले कहीं नहीं जाते थे, हमेशा जुड़वा 2 लोग ही जाते थे। तो जुड़वा को उन्होंने आह्वान कर लिए, तो 2 आ गए, एक मंत्र से 2 देवता आ गए। तो 2 देवता आए तो उन्होंने 2 पुत्र दिए, और वो कौन है, नकुल और सहदेव। तो इस प्रकार से 5 पुत्र प्राप्त हुए कुंती के। और कुछ समय के पश्चात पांडु जो है अपना प्राण त्याग देते हैं। और फिर ऋषि मुनि सब जो है कुंती महारानी और उनके जो ये 5 पुत्र थे उनको लेकर के, क्योंकि माद्री जो है क्या कर लिए थे, माद्री ने अपने पति के साथ में ही वो दाह हो गए थे। उस समय यह था कि अगर जो स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करते थे तो उनके गुजर जाने के बाद में वह इस जीवन से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाते थे, जीना ही नहीं चाहते थे। तो कुंती महारानी अब बच गए थे 5 पुत्रों के साथ में। तो सभी ऋषि मुनियों ने अब कुंती महारानी और 5 पुत्रों को वापस महल में ला दिए थे। और भीष्म देव उस समय वरिष्ठ थे परिवार में, उनको बताया कि ये है, तो सब उनका स्वागत हुआ। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके कुंती महारानी और उनके 5 पुत्र जो हैं आगे बढ़ते हैं। पर राज्य में सबसे बड़ा ईर्ष्या द्वेष करने वाले कौन थे उस समय, धृतराष्ट्र।
और उनको बहुत जलन हो रही थी कि कुंती महारानी वापस आ गई। जो राजगद्दी उनको बहुत मुश्किल से मिली थी अब वो फिर से छिन जाएगा, क्योंकि कुंती महारानी को जब पुत्र प्राप्त हुआ था युधिष्ठिर, वह पहले प्राप्त हो गया था, तो बड़ा था, बड़ा लड़का था, बड़े थे वो, है ना। युधिष्ठिर बड़े थे और इधर धृतराष्ट्र को जो पुत्र हुए थे सुयोधन पहले नाम था, आगे चल के दुर्योधन नाम पड़ा, तो वो थोड़े से लेट हुए थे, तो छोटे हो गए थे। और नियम के हिसाब से बड़े पुत्र को ही राज्य मिलेगा। तो धृतराष्ट्र को यह सताने लग गया कि मेरा राज्य अब मेरा न रहा कुछ समय के बाद मुझसे छीन लिया जाएगा और बड़े पुत्र को जब युधिष्ठिर बड़ा हो जाएगा तो उसको दे देंगे। तो बचपन से ही कई प्रयास किए गए कुंती महारानी के पुत्रों को मारने का, कई प्रयास किए गए, विष दे करके उनको मारा गया और फिर उनको लाक्षागृह में भी जलाने का प्रयास किया गया, उनको उनकी पत्नी को चिरहरण करने का प्रयास किया गया, उनको बहुत सारे कष्ट प्राप्त हुए, पर हर समय उन्होंने कृष्ण को जप करते रहे, उनके स्मरण में रहे और कृष्ण जो है हर पल उनको बचाते रहे। और अंत में जो है महायुद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र में महायुद्ध, उससे भी कृष्ण ने उन पांचों पुत्रों को, कुंती महारानी के पांचों पुत्रों को बचा लिए। और तत्पश्चात अंत में जब सभी पांचों पुत्रों को बचा लिए और अब युधिष्ठिर राजगद्दी पे बैठे हैं, कुंती राजमाता बन के बैठी है, और जब सब कुछ सुख हो गया, अब कोई उनके जीवन में कष्ट नहीं रहा, तब कृष्ण जो हैं अब कुंती महारानी के पास आकर के बुआ से बोलते हैं, अब तो आपके जीवन में सब सुख है, अब तो कोई कष्ट नहीं रहा ना, तो अब मैं जा रहा हूँ। तो कृष्ण कहाँ रहते थे उस समय? द्वारका में। पर अपने भक्तों के बुलाने से कृष्ण, एक श्लोक है भागवतम में, क्या है श्लोक? नारद मुनि पूछ रहे थे, किससे? विष्णु से। नारद मुनि विष्णु भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस बताइए, कहाँ रहते हैं आप? तो विष्णु भगवान बहुत सुंदर लाइन बोलते हैं, हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। क्या बोलते हैं? नाहं तिष्ठन्ति वैकुंठे। हम सुने हैं कि भगवान विष्णु जो है वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ जहाँ कोई कुंठ नहीं है, बहुत सुंदर धाम है वैकुंठ, वहाँ रहते हैं। पर यहाँ नारद मुनि के पूछने पे विष्णु भगवान बोल रहे हैं, नहीं नहीं गलत सुने आपने, नाहं तिष्ठन्ते वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। तो कहाँ रहते हैं? नाहं स्थित्वा हृदयेषु, हृदय। तो कुछ लोग कुछ ऋषिगण, कई सारे ऋषिगण क्या करते हैं, सालों साल तक भगवान का नाम जप करते रहते हैं, अपनों वो विष्णु भगवान को हृदय में वास करके, हृदय में उनके रूप को देखते हुए उन्हीं पे ध्यान लगाए रहते हैं। तो क्या जैसे ऋषिगण भगवान को अपने हृदय में रख के उनके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, तो क्या भगवान उनके हृदय में रहते हैं? इतने सारे ऋषिगण हैं तो किसी के हृदय में भगवान रहते होंगे। तो वहीं यही लाइन बोला गया है कि नहीं नहीं, मैं उनके हृदय में भी नहीं रहता हूँ। नाहं तिष्ठन्ते वैकुंठे नाहं स्थित्वा हृदयेषु, मैं हृदय में भी नहीं रहता हूँ। फिर कहाँ रहते हैं? यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारदा। जिधर मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिधर भी बैठ के, जहाँ भी बैठ के मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, वहीं मैं रहता हूँ, ऐसा विष्णु भगवान बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक बार कीर्तन कर रहे थे तो कोई नहीं आए हुए थे, उनके सामने कोई नहीं था, पूरा हॉल खाली था, अमेरिका की बात है। तो उनके जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए थे वो उनसे कीर्तन ख़त्म होने के बाद माफ़ी मांगने आए कि स्वामी जी माफ़ कर दीजिए कि बहुत कम लोग आए, एक आध दो ही आए, ज़्यादा तो बुलाए थे सबको, सब जगह एडवर्टाइजमेंट किए थे, पर कोई नहीं आया। स्वामी जी बोले, प्रभुपाद जी बोले कि कोई इसमें क्या है, कोई नहीं। नारद जी, डिडंट यू सॉ नारद मुनि, आपने नारद मुनि को नहीं देखे? नारद मुनि आए थे, शिव जी आए हुए थे। तो ऐसे संत जो हैं, प्रभुपाद जी जो हैं, उनको देख पाते हैं। जहाँ भी भगवान का हरिनाम का संकीर्तन हो रहा है, भले ही आप अकेले बैठ के कर रहे हैं, पर भगवान भी वहाँ उपस्थित होते हैं। जहाँ कृष्ण है तो वहाँ सभी देवी देवता रहते हैं और
उनके सेवकगण रहते हैं। तो हमें कभी नहीं समझना है कि हम अकेले हैं, क्योंकि हमारे साथ कौन खड़े हैं? जगन्नाथ जी हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा, हर पल। जब से हम कीर्तन करना चालू करेंगे, हमारे प्रिय मित्र हैं वो। सुहृद बताया गया भगवद्गीता में, सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृद, सभी जीवात्माओं के सुहृद है वो। तो कुंती महारानी जब ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर रही थी और उनको कृष्ण आके क्या बोल रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, अब आपका सब कुछ सेटल हो गया, आपके पुत्र राजगद्दी पे बैठ गए, राजा बन गए हैं वो, और उनका कोई अपोनेंट भी नहीं बचा है, सारे दुश्मन अब मारे गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो ये वही पल है जब कुंती महारानी बोलती है कि नहीं नहीं, अभी आप मत जाइए, आप जब दुख का समय था तब आप हमारे साथ थे, और सुख के समय में आप चले जाएंगे, इससे अच्छा मुझे ये सुख चाहिए ही नहीं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक हम सुनेंगे, एक एक श्लोक जो है कुंती महारानी एक ऐसे भक्त का, आपके हृदय का वर्णन है। जब भी हम भगवान के सामने आते हैं, भगवान के सामने क्या प्रार्थना करें, है ना? हम अपने टूटी फूटी वाणी से, छोटी मोटी अंग्रेजी जो हम सीखे हैं, हिंदी जो सीखे हैं, क्या ही प्रार्थना कर पाएंगे? कुछ नहीं आता हमें प्रार्थना करना। तो क्या करना चाहिए? हमसे पहले जिन वैष्णवों ने प्रणाम किए हैं, प्रार्थना की है, बस उसी को दोहरा देना चाहिए, उसी को दोहरा देना चाहिए। उसका मीनिंग भी नहीं भी पता है तो पढ़ के बोल देना चाहिए। जैसे यहाँ पे वैष्णव गीत करके बुक लिख रखा है, आप देखिएगा, सभी वैष्णवों के जितने भी प्रार्थनाएं हैं उसमें लिखे हुए हैं। सीधा बोलने का भगवान जी को, भगवान मुझे कुछ आता जाता है नहीं। ये महान वैष्णव है, मैंने सुना है, इन्होंने ये प्रार्थना किए थे, मेरी तरफ से भी सेम एज इट इज़ कॉपी। जैसे हम 12th या इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट बनाते थे, तो हमें बोलते थे कि आप कुछ नया प्रोजेक्ट बना के लाइए। तो नया प्रोजेक्ट क्या बनाएंगे? नया प्रोजेक्ट बनाना है तभी आप पास होंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो क्या बनाते थे हम? जा कर के पूछते थे कि भाई पहले जो सीनियर थे उसने क्या प्रोजेक्ट बनाया था। मैं पहली बार इंजीनियरिंग थोड़ी कर रहा हूँ, हमारे पहले भी किसी ने किया था ना, उसने क्या प्रोजेक्ट बनाया था। तो लास्ट ईयर प्रोजेक्ट्स हमें दे दिया जाता है, ये सारे लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट थे। तो क्या करते हैं, उन्हीं में से कोई एक उठा के उसी को नाम हटा करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके फिर देते हैं, है ना। कुछ नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, थोड़ा बहुत उसी में चेंज करके दिया जाता है। तो अपने मन से कुछ नया प्रार्थना डेवलप नहीं करना है, कुछ नया प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अलग ही नया बना रहे हैं। जो वरिष्ठ वैष्णव, पहले वैष्णव आए हैं, उन्होंने जो प्रार्थनाएं किए हैं, वही प्रोजेक्ट, वही प्रार्थना एज इट इज सबमिट कर देना है, एज इट इज सबमिट करना है, समझे। तो इसीलिए ये प्रार्थनाएं हमें याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे बताया था पिछले बार, जो गजराज जी हैं, है ना, कौन? गजराज और क्रोकोडाइल का सुने हैं ना, गजेंद्र। तो गजराज गजेंद्र जो है मुश्किल में पड़ गए थे, उनको अब मारने ही वाला था क्रोकोडाइल। उनको क्या याद आता है? श्लोक याद आता है। श्लोक के वो भगवान को याद नहीं कर रहे थे, वो श्लोक बोल रहे थे, श्लोक याद कर रहे थे। श्लोक बोलते बोलते ही इतना तीव्रता से श्लोक बोलते रहे और फिर भगवान प्रकट हो गए। तो और कुछ याद ना रहे, बट भगवद्गीता के श्लोक, भागवतम के श्लोक याद रहना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे श्लोक जो कि वरिष्ठ वैष्णवों ने बोले हैं, उनको एज इट इज़ याद करेंगे। तो शास्त्र में लिखा है कि भगवान हमें फिर कैसे देखते हैं, उनसे कनेक्ट करके देखते हैं। अरे यही श्लोक तो कुंती महारानी ने की थी, मेरा भक्त भी वही कर रहा है, तो और कृपा मिलेगी, ठीक है। एक जगह पे लिखा है कि कृष्ण को कृष्ण नाम से बुलाएंगे, उनको उतना पसंद नहीं है जितना कि उनको यशोदा नंदन नाम से बुलाएंगे। यशोदा नंदन, नंद नंदन नाम से बुलाएंगे। उनके भक्तों से रिलेट करके जब उनको बुलाते हैं, वह नाम उनको ज़्यादा प्रिय होता है, ज़्यादा प्रिय। इसलिए जितने भी हमारे मंदिर हैं, प्रभुपाद जी ने हर एक मंदिर का नाम कैसे रखे हैं? राधा रानी का नाम जोड़ते हुए उनके साथ रखे हैं। राधा मदन मोहन, राधा पार्थ सारथी, समझ रहे हैं। तो ऐसा है। तो ये वही समय आता है जब कुंती महारानी श्लोक बोलना चालू करती है, और इन्हीं श्लोकों को उस समय वह बोले थे। तो आप याद रखिएगा, श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद है ये। प्रथम स्कंद का अध्याय कौन है? 9वां अध्याय, ठीक है।
9वां अध्याय, नहीं 8वां अध्याय, पहला स्कंद 8वां अध्याय और श्लोक नंबर है 28। पहला स्कंद। श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद। ठीक है, तो प्रथम स्कंद में कई सारे प्रार्थनाएं, तो उसमें से समझ लो ये तीसरा प्रार्थना है। ये कई सारे सीरीज ऑफ प्रेयर्स हैं, ये 3rd सीरीज है। इसके पहले 2 सीरीज हो चुके हैं तो वो बड़े श्लोक सब हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे श्लोक हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। तो ये पहला श्लोक है, श्लोक नंबर 28, 28। तो आप सब लोग दोहराइए। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं। कई भक्त नहीं बोल रहे अभी। इतना मैंने इसलिए बताया कि कौन बोल रहे हैं ये श्लोक, किस अवस्था में बोल रहे हैं। अब कृष्ण उनको छोड़ के जा रहे हैं, कृष्ण को रोकने के लिए। और ये श्लोक कंप्लीट होने के बाद में कृष्ण रुक गए थे, कृष्ण और 3-4 महीना रुके हैं। तो कृष्ण को अपने घर में आप रोकना चाहते हैं तो ध्यान से श्लोक बोलिए, ठीक है। और अच्छे से सब लोग दोहराइए। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं, ईश्वरं प्रकृतेः परम्, ईश्वरं प्रकृतेः परम्, अलक्ष्यं सर्वभूतानां, अलक्ष्यं सर्वभूतानां, अंतर्बहिरवस्थितम्, अंतर्बहिरवस्थितम्। आप सब सुने? सबने दोहराया? एक और बार दोहराइए। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं, ईश्वरं प्रकृते परम्, अलक्ष्यं सर्वभूतानां, अंतर्बहिरवस्थितः। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसी श्लोक में पूरे जो शास्त्र है उसका सार छुपा हुआ है। आचार्यगण बताए हैं, ऐसे वैष्णवों के प्रार्थनाएं जो होती है, जो वैष्णव गीत सब होती है, तो ये सब वैष्णव वो हैं जो कि पूरे शास्त्र को जानते हैं, समझते हैं। और जब वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, उनकी प्रार्थनाओं में पूरे शास्त्र का निचोड़ होता है, ठीक है। पूरे शास्त्र का निचोड़ होता है उनके प्रार्थनाओं में। तो इसलिए इन प्रार्थनाओं को भी हम गहराई से समझेंगे। जो आजकल जो कुछ अलग मत समझिएगा, बट जो भी प्रार्थनाएं हम लोग बाहर के दुनिया में सुनते हैं, जो भी प्रेयर्स या गीत हम जानते हैं ना, तो वो सब उतना ठीक नहीं है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो उतना ठीक नहीं है बाहर के जो प्रेयर्स आप लोग गाते हैं, आरती में जो गाते हैं, तो ये प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए। इसमें क्या बता रहे हैं? नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम। नमस्ये अर्थात नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम कर रहे हैं। कुंती महारानी प्रणाम कर रही है। तो कुंती महारानी क्या कर रही थी? मैंने क्या बताया, वो कृष्ण को रोक रही थी। इसका सीन भी ऐसा है कि कृष्ण, आप कुंती महारानी के प्रार्थना वाला बुक में देखेंगे तो कृष्ण जो है रथ पे चढ़ चुके हैं और उसी समय कुंती महारानी वहाँ आकर के उनको रोक रही है। ये प्रार्थना है उसी समय बोले थे। 1828 आप ये घर जाके पढ़िएगा। तो 1828 तो ये अब कृष्णा जो है ये बोले अगर कि कुंती महारानी मैं तो आपका भतीजा हूँ, बुआ है तो क्या लगेंगे? भतीजे लगेंगे, भतीजे भांजा भतीजे लगेंगे। तो कृष्ण बोले अरे मुझे ऐसे क्या पकड़ रहे हैं, मुझे ऐसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मैं तो आपका भतीजा हूँ, मैं थोड़ी कोई बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो कुंती महारानी इसलिए यहाँ पे पहले ही श्लोक में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भले ही दुनिया के लिए आप मेरे भतीजे होंगे, पर मैं जानती हूँ आप कौन है। कौन है आप?
नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, त्व आद्यम, आप महान पुरुष हैं। और वो कौन से पुरुष हैं? त्व आद्यम, आदि पुरुष हैं आप। जितने भी इस पूरे सृष्टि में क्रिएशन हैं, हुए हैं, इन सब के आदि पुरुष हैं। सबके प्रथम, सबसे प्रथम आप ही हैं। जब कोई नहीं थे कृष्ण थे, जब कोई नहीं रहेंगे तब भी कृष्ण रहेंगे। अनादिकाल से वो थे, हैं, हमेशा रहेंगे। भले ही यहाँ पे एक्टिंग के लिए वो आप मेरे भतीजे के रूप में आए हों, बट मैं जानती हूँ आप आदि पुरुष हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रहना चाहिए कि कभी भी मंदिर में हम आ रहे हैं तो हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। जब जगन्नाथ जी बैठे हैं, उनका अल्टर खुला है, तो लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाँ कोई तो है। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम मंदिर में आए। जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी सीनियर व्यक्ति के सामने खड़े रहते हैं, कुछ बोलते हैं, चिल्लाते हैं वहाँ पे, एकदम डिसिप्लिन में खड़े रहते हैं। किसी बच्चों को स्कूल छोड़ने गए तो स्कूल में प्रिंसिपल का जो ऑफिस रहता है, प्रिंसिपल के ऑफिस में ज़्यादा शोर शराबा करते हैं नहीं, है ना? तो बाहर निकाल देते हो, जो भी करना है बाहर जाके करो, ऑफिस में नहीं। क्योंकि किसी भी सीनियर व्यक्ति के सामने एकदम डिसिप्लिन में खड़े रहते हैं। मंदिर में आके ऐसे मन चाहे रह रहे कैसे भी आ रहे, कैसे भी खड़े रह रहे। भले ही हमें लग रहा है कि कोई है, बट हमेशा याद रहना चाहिए। इस कुंती महारानी इस श्लोक से हमें याद दिला रही है कि कौन है कृष्ण। नमस्ते पुरुषम त्वा आद्यम, आदि पुरुष है भगवान, उनके सामने हम आए हैं। हमारे अंदर बाहर हमें सब जानते हैं। वही लिखा है आगे। आगे क्या लिखा है? त्वम आद्यम, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, ईश्वर प्रकृते परम। आगे क्या है? ईश्वर प्रकृते परम। प्रकृति में कई सारे ईश्वर होते हैं, कई भगवान हैं, कई ईश्वर हैं। हम सब भी छोटे छोटे ईश्वर हैं। अपने फैमिली में कोई अगर हेड है तो वह भी उस फैमिली का वरिष्ठ होता है, ईश्वर होता है। तो वो सब ईश्वर नहीं है। ऐसे सभी ईश्वरों में जो श्रेष्ठ हैं, ईश्वरे प्रकृते परम, परम ईश्वर हैं। पूरी प्रकृति में जो परम ईश्वर हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके सामने आप खड़े हैं। तो इस तरह से यह श्लोक कृष्णा का इंट्रोडक्शन है कि आप मेरे भतीजे नहीं हो, आप कौन हो, यह श्लोक में लिखा है। कौन है आप? आदि पुरुष हैं। और पूरे प्रकृति में जितने भी ईश्वर हैं वो सभी ईश्वरों के श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। तो नॉर्मल कोई पुरुष भी नहीं है, आदि पुरुष हैं और सभी ईश्वरों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रकृते परम, परम ईश्वर। तो ये हमें समझना है, हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। उनके सामने आए और कुछ नहीं, तो ये श्लोक हम ज़रूर याद करना चाहिए। तो कुंती महारानी के 28 श्लोक आप ज़रूर पूरा याद करिए। सिर्फ और सिर्फ टोटल प्योर कृष्ण का गुणगान है इसमें, और कुछ नहीं है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, ईश्वर प्रकृति परम। आसान है, कोई कॉम्प्लेक्स संस्कृत भी नहीं है इसमें। ईश्वर प्रकृति परम। प्रकृति में कई सारे ईश्वर है। भगवद्गीता में एक श्लोक भी आता है। तो भगवद्गीता के उस श्लोक में कृष्णा पूछते हैं, कृष्णा भगवद्गीता के उस श्लोक में बताए हैं कि वह प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या बोले हैं? ये कौन सा श्लोक है वो? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरः। मया अध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति के वो अध्यक्ष हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता, अध्यक्ष मतलब सुपरवाइज़र। अध्यक्ष कौन होते हैं? जो सुपरवाइज़र होते हैं वो अध्यक्ष कहलाते हैं, मेन हेड अध्यक्ष। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है। कृष्णा जो है प्रकृति के अध्यक्षता में कार्य कर रही है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। सूयते, सूयते मतलब क्रियमाण है। प्रकृति कृष्णा की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। सूयते क्रियमाण है। सूयते स कौन कौन है? कौन कौन कृष्णा की अध्यक्षता में है? चर अचर सब। चर मतलब नॉन लिविंग थिंग्स और अचर मतलब लिविंग थिंग्स।
जितने भी लिविंग नॉन लिविंग है, जितने भी प्रकृति में आते हैं लोग, सारे लोग क्या है, हाँ, कृष्ण के ही सुपरविजन में कार्यरत है। मतलब जो भी प्रकृति में चीजें हो रही हैं वह सब कृष्ण की अध्यक्षता में हो रही है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरः हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हेतु नान एन कौन्तेय, कौन्तेय कुंती महारानी के जो पुत्र हैं अर्जुन को बोल रहे हैं, हेतु नान कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। जगत में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, वो सब कृष्ण को पता है, कृष्ण की अध्यक्षता में ही हो रहा है। तो हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो हमें पता होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम कृष्ण को पता है उनके ही गाइडेंस में हो रहा है, तो किसी बात की चिंता ही नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आती है तो पेरेंट्स को पता होती है, वो उसका इलाज करवा रहे होते हैं, दवाई ववाई सब खरीद के रखे हुए होते हैं, है ना, वो हमें दे ही रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमें कष्ट हो रहा है पर हमें रेगुलर दवाइयाँ वो दे रहे हैं। तो हमें जो भी प्रॉब्लम है कृष्ण को पता है, कृष्ण के सामने आकर के उनको बोलना चाहिए, उनके सामने रहना चाहिए, उनकी अधीनता में हमेशा रहना चाहिए, हमेशा कृष्ण के अधीनता में रहें। हरि बोल। हरे कृष्ण। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम। तो हमेशा याद रहना चाहिए भगवान के बारे में। आज हम 2 लाइन क्या सीखे? कृष्ण कौन है? आदि पुरुष, आदि पुरुष। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति परम, परम ईश्वर है। आगे क्या बता रहे? अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थिता। तो अलक्ष्यम का बहुत सुंदर अर्थ है यहाँ पे, अदृश्य होना। समस्त भूतानाम, समस्त जीवों में वो अदृश्य रूप से उपस्थित हैं समस्त जीवों में पहले क्या बताया? प्रकृति के परम ईश्वर है। अब क्या बता रहे? समस्त प्रकृति में जितने भी जीवात्मा हैं, सभी जीवात्माओं में कृष्ण कहाँ है? अदृश्य रूप से उपस्थित हैं। कैसे उपस्थित हैं? हाँ, परमात्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में हम सभी के हृदय में उपस्थित हैं। जब सृष्टि का क्रिएशन ही हो रहा था उसी समय भगवान जो है अपने आप को 3 विष्णु रूप में विभाजित करते हैं। विभाजित क्या? एक्सपैंड करते हैं, विभाजित नहीं, विभाजित मतलब तोड़ना एक्सपैंड, और एक्सपैंड मतलब सब में सेम क्वालिटी होती, तो एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो प्रथम जो आते हैं वो कौन? हाँ, महाविष्णु आते हैं। तो और दूसरे आ जाते हैं, प्रथम जो महाविष्णु आते हैं उनका नाम क्षीरोदक्षाई विष्णु है, क्षीरोदक्षाई विष्णु है, क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, अब उन क्षीरोदक्षाई विष्णु से, उनके रोमकूप से, कई सारे रोमकूप से, शरीर में जो रोए हैं, हर रोए से, रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं और आपने वो फोटो भी देखे होंगे, भागवतम में ही वो फोटो है, महाविष्णु जो है लेटे हुए हैं और उनके रूप से कई सारे ब्रह्मा जी ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और कोई भी क्रिएशन भगवान के बिना अस्तित्व में ही नहीं रहेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कृष्ण के बिना। तो हर ब्रह्मांड में वह एंटर करते हैं, किस रूप में? गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, गर्भ उदक्षाई विष्णु। तो हर ब्रह्मांड में एंटर करते हैं। तो हर ब्रह्मांड में जो भगवान विष्णु स्थापित हैं वो कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु। अब हर ब्रह्मांड में फिर 14 भुवन आ गए, 14 भुवन में कई सारे जीवात्मा रह रहे हैं और फिर उन सभी जीवात्माओं के हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं, चाहे चर हो या अचर हो, लिविंग नॉन लिविंग, सभी के हृदय में, सभी के अंदर, कण कण में भगवान प्रवेश करते हैं। जिस कण में भगवान नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा समझ रहे हैं? एक बार बहुत सुंदर ये कहानी आती है, कब की बात है? रामायण से ये कहानी है। रामायण में जब भगवान राम जी अयोध्या में वापस आ गए थे, अपने राज्य में वो राजा के रूप में बन गए थे, तब वो निर्धारित किए थे कि जो भी हमें युद्ध में मदद किए थे हम उनको रिवॉर्ड देंगे, अवार्ड। तो उन्होंने लिस्ट निकाले थे। अब फिर लिस्ट में पता चलता है कि हनुमान जी ने सबसे ज़्यादा मदद की है।
तो अब हनुमान जी को जब गिफ्ट देने की बारी आई तो हनुमान जी को राम जी कुछ गिफ्ट दे ही नहीं पा रहे थे। ये एकदम ही बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा सेवा किए थे इन्होंने, तो इनको सबसे मूल्यवान कुछ चीज़ देनी चाहिए। तो राम जी सोच ही रहे थे सबसे मूल्यवान चीज़ क्या दें इनको, क्या दें। तो अर्धांगी होने के नाते सीता माता समझ गई कि राम जी क्या सोच रहे हैं। तो ऐसी होनी चाहिए पत्नी को, जो कि पति के सभी भावनाओं को समझ जाए और उनको साथ दे। तो उसी समय सीता माता क्या करती है, अपने हृदय उन्होंने गले में बहुत सुंदर सा नेकलेस पहने हुए थे, उसको निकाल देते हैं और राम जी को देते हैं, और फिर राम जी वो नेकलेस हनुमान जी को देते हैं। और ये पूरे भरी सभा में हो रहा था, कई सारे लोग देख रहे थे। तो कई सारे लोग देखे, इतना सीता महारानी का नेकलेस मिल गया उनको, कितने भाग्यवान हैं, कितने ज़्यादा महान हैं, सीता महारानी का नेकलेस मिला है। तो बहुत वाहवाही हो रही थी, वाह हनुमान जी को इतना सुंदर नेकलेस मिला, इतना बढ़िया नेकलेस मिला। तो हनुमान जी क्या करते हैं, राम जी से वो नेकलेस लिए और फिर अपने आसन पे जाके बैठ गए। फिर दूसरे लोगों को भी बुलाया जा रहा था, सबको गिफ्ट दे रहे थे। तो इधर गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन सब चल रहा था, पर हनुमान जी जो हैं क्या करते हैं, वो तो परम भक्त हैं, उनके सामने दुनिया की सब चीज़ बेकार है। वह चीज़ किसी काम की नहीं जिसमें उनके प्रभु श्री राम का नाम नहीं, जिसमें प्रभु श्री राम उपस्थित नहीं। ऐसे परम भक्त हैं श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी उस हार के एक एक मणि को तोड़ तोड़ के वहाँ देख रहे थे। एक ये हार बंदर के रूप में, वो हार का क्या ही करेंगे ना ही उन्होंने विवाह किए थे जाके अपनी वाइफ को दे देंगे कुछ नहीं थे वो बंदर, वो हार किसी काम का। तो क्या कर रहे थे, वो हार को इधर ऊपर नीचे देखे, फिर तोड़ना चालू किए, एक एक मणि को तोड़ के देख रहे थे। और ये पूरे सभा के बीच में ही बैठ के कर रहे तो सभा के बीच में बैठ के एक एक मणि को तोड़ तोड़ के देख रहे थे। कई सारी मणि तोड़ दिए थे सबके सामने ही, और फिर सब लोग हैरान हो गए थे, सब लोग परेशान हो गए थे, पूछ रहे लगे सीता महारानी का हार आपको दिया गया और आप ऐसे तोड़ रहे हो। सब उनको बहुत ज़्यादा बोलने लगे, क्यों ऐसे तोड़ रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो, ऐसा नहीं तोड़ना चाहिए, गलत है ये, आपको नहीं चाहिए था, मुझे दे देते इतना महंगा हार है वो, है ना, हमें दे देते, हम पता है उसका क्या क्या करते हैं, ऐसे तोड़े जा रहे हो, और जो बचा हुआ उतना तो दे दो, सब तोड़ दोगे तो हनुमान जी जब तोड़े जा रहे थे, पर वो हनुमान थे, उनके सामने किसी की नहीं चलती थी, शक्तिशाली भी थे ना, तो कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सब मन में सोचे जा रहे थे, मन में बोल रहे थे, बट सबकी बहुत ज़्यादा सब बातचीत बढ़ने लगी थी। तो फिर राम जी जो हैं किसी को भेज के या स्वयं पूछे उनसे, क्या किसी को भेज के क्या पूछे, आप सब ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे, सभा में जो बहुत लोग बैठे हैं यह आपके इस कार्य का मतलब जानना चाहते हैं। तो हमें यह जानना चाहिए, जो भी वरिष्ठ वैष्णव करते हैं वो उसका कुछ ना तो कुछ मतलब होता ही है। इसलिए इवन शास्त्र में भी लिखा है कि वैष्णवों की क्रिया मुद्रा को हम समझ नहीं सकते, उनकी हर क्रियाएं जो है भगवान के स्मरण में ही लगी रहती है। हर क्रिया जो भी काम कर रहे हैं वो कृष्ण से संबंधित ही कार्य करते हैं। कृष्ण से विरक्त होके एक पल भी वो जी नहीं सकते, एक कार्य भी उनसे अलग होके नहीं कर सकते हो। एक बार श्रील प्रभुपाद जी बिल्डिंग के खड़े होके बाहर रोड को देख रहे थे, तो उनके भक्त एक शिष्य थे, पीछे से आके पूछते हैं प्रभुपाद जी को, बाहर रोड पे क्या देख रहे, कुछ नहीं, गाड़ियाँ चल रही थी। तो इस शिष्य को लगा कि गाड़ियाँ देख रहे, शायद प्रभुपाद जी को कुछ गाड़ी चाहिए होगा, स्वामी जी को। तो वो शिष्य पूछते थे, कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है, कौन सी गाड़ी देख रहे। तो प्रभुपाद जी बोले, अरे मुझे कोई गाड़ी पसंद नहीं आ रही है, अभी रथ यात्रा आने वाला है, मैं सोच रहा हूँ जगन्नाथ जी को किस गाड़ी में हम लेके जाएंगे, कौन सा रथ बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो साइट सीइंग कर रहे थे, देख रहे थे। कोई भी वरिष्ठ वैष्णव अगर कोई बड़ा कुछ भी कर रहे हैं ना, वो कुछ सोच के ही करते हैं, हमेशा उनका स्मरण कृष्ण में ही लगा रहता है। तो जब हनुमान जी से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों इन मणियों को तोड़े जा रहे हैं, तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, मैं चेक कर रहा हूँ कौन से मणि में मेरे प्रभु श्री राम जी हैं। एक एक मणि को मैं तोड़ के यही देख रहा हूँ, क्या इस मणि में मेरे राम हैं, मेरे प्रभु हैं। जिस मणि में मेरे राम नहीं वो मेरे काम का नहीं। और वो तोड़ के फेंकते जा रहे थे।
पर हम कितना भी ऊपर चले जाएंगे, कितना भी महान बन जाएंगे, हमसे जलने वाले लोग रहेंगे ही है ना। तो हनुमान जी से किसी ने पूछा कि क्या तुम्हारे शरीर में है राम जी, तो ये वही लीला आती है जिस समय हनुमान जी अपना सीना चीर के दिखा देते हैं, है ना, कि उनके कर्ण कर्ण में राम बसे हुए हैं, कर्ण कर्ण में। एक बार भीम जो हैं वो कृष्ण के पास मिलने गए थे और कृष्ण से मिल करके पूछ रहे थे, क्या आप हमेशा अर्जुन के साथ में ही लगे रहते हैं, सुबह से दिन रात शाम हमेशा अर्जुन के साथ ही घूमते रहते हैं, मैं भी शक्तिशाली हूँ, मैं भी आपका भक्त हूँ, मैं भी पांडव ही हूँ, सब कुछ सेम है, क्यों आप उसके साथ ही घूमते रहते हैं। तो ये रात का समय था, शाम का समय जब युद्ध खत्म हो गया था, युद्ध के दिनों में ही, तो युद्ध खत्म हो गया था, शाम में ऐसे ही थे और उस समय अर्जुन सो चुके थे, रात हो गई, थक गए थे, सो गए थे। तो भीम जो है कृष्ण से आके ये पूछे थे, तो कृष्ण भीम को अर्जुन के जो हर एक का अलग अलग टेंट बना होता था, तो कृष्ण भीम को अर्जुन के टेंट में लेके गए थे और अर्जुन उस समय सो रहे थे और कृष्ण और भीम आए और उनके जब अर्जुन सो रहे थे किसी एक बॉडी पार्ट हाथ को या किसी को उठा करके देखे और उनके हाथ के कर्ण कर्ण से कृष्ण 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 सब भगवान का नाम स्मरण आ रहा था। तो बोल रहे थे अर्जुन को क्यों नहीं मैं हमेशा लगे रहूं, वो जब हमेशा मुझे स्मरण कर रहा है मैं हमेशा उसके ही सेवा में लगे रहूं। कई सारे ऐसे भक्तों का उदाहरण आता है जो कि हर पल हमेशा कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, हमेशा भगवान के स्मरण में लगे हुए हैं। हरिदास ठाकुर का उदाहरण आता है, हरिदास ठाकुर को बोला गया कि आप भगवान का नाम जब छोड़ दो हम आपको नहीं मारेंगे। हरिदास ठाकुर ने बोले थे मेरे शरीर के खंड खंड कर दो, हर खंड से भगवान का नाम आएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना नाम जप करते थे वो। तो वही यहाँ पे भी बताया गया, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सभी जीवात्माओं में भगवान उपस्थित हैं। तो जो है जो बता रहा था 3 विष्णु हैं, हमारे भी हम सभी के हृदय में, हम सभी जीवात्माओं के हृदय में भगवान कृष्ण उपस्थित हैं परमात्मा के रूप में। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्या थी, वह उनसे श्रील प्रभुपाद जी से पूछ रही थी, वो ड्राइंग बना रही थी। आप देखे होंगे भगवद गीता में कई सारे कलरफुल पिक्चर्स हैं, तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ही बनाए हैं ये, प्रभुपाद जी से ही पूछते हुए कैसे कैसे बनाना है। अलग अलग श्लोकों को पिक्चर्स के रूप में उतारा गया है। तो भगवद गीता के ही एक उसी श्रृंखला में एक श्लोक आता है, उसी में क्या बनाना था कि हृदय अर्जुन भगवान जो है जीवात्मा के हृदय में बैठे हैं। तो यह पिक्चर वो बना रही थी, तो पिक्चर बनाने में डाउट आ रहा था, तो जाकर के श्रील प्रभुपाद जी से डाउट पूछ रही थी, हम जो हृदय में भगवान जी को बना रही हूँ जीवात्मा के हृदय में, तो जीवात्मा के हृदय में भगवान बैठे हैं कि खड़े हैं, कैसे बनाऊँ मैं फ़ोटो बैठे हुए बनाऊँ कि खड़े होके बनाऊँ। तो यह प्रश्न बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रश्न है तो श्रील प्रभुपाद जी बताया कि यह प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको कई सालों तक तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान हृदय में कैसे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, पर मैं बता देता हूँ तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया उस समय कि भगवान हृदय में कैसे हैं, खड़े हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, खड़े क्यों हैं? क्योंकि हमेशा जीवात्मा की मदद करने के लिए, हमेशा उसकी सेवा के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। हमें भगवान की सेवा, भगवान तक पहुंचने में हमें समय लग जाएगा, भगवान को हम तक पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि बैठे हैं या किसी काम में व्यस्त है, आने में समय लगेगा। हर पल वो रेडी हैं हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए। करे तो सही हम करते ही नहीं। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, हर एक जीवात्माओं में भगवान अदृश्य रूप से उपस्थित हैं, हमेशा उनको गाइड कर रहे हैं, उनके साथ ही हैं। अंतर बहिर अवस्थितम, श्लोक का अंतिम लाइन क्या? अंतर बहिर अवस्थितम, अंदर भी हैं बाहर भी हैं। अब ये जो है अंदर भी है, जीवात्माओं के अंदर भी हैं बाहर भी हैं,
तो इससे कनेक्ट करते हुए अभी अभी उन्होंने, कुंती महारानी ने एक बहुत सुंदर सा दृश्य देखे थे। क्या हुआ था, उसी समय जब कृष्ण जा रहे थे, उसी समय कृष्ण के जाने से पहले ही, कुछ समय पहले ही उनके सामने कौन आती है, उत्तरा दौड़ते हुए आती है। कृष्ण जा ही रहे थे, रथ पे बैठ चढ़ने वाले थे, उसी समय उनके पास दौड़ते हुए उत्तरा आती है। उत्तरा कौन है? हाँ, नहीं, बहू है। अर्जुन जो है, पांडवों को 13 साल का वनवास जब मिला था, तो उसमें क्या था कि 12 साल वनवास निकालना था और 1 साल अज्ञातवास निकालना था, अज्ञात रूप से रहना था। अगर जैसे लपन छुपन खेलते ना बच्चे लोग तो एक क्या करते, दूसरे को ढूंढ लेते। तो कौरव और पांडव बोले कि आपको अज्ञातवास में रहना होगा, अगर हमने आपको ढूंढ लिए तो पूरा 12 साल फिर से रिपीट करना होगा, 1 साल तक आपको कहीं तो छुपे रहना है। इतना ज़्यादा ईर्ष्या था कौरवों के मन में कि वो चाह रहे थे कि पांडव कहीं तो चले जाएं, एकदम ही गायब ही हो जाए, हट ही जाए, नहीं चाहिए वो लोग हमें, है ना। हमें भी होता है, जो हमारा कंपटीटर कभी आ जाता है तो हम क्या सोचते हैं, अरे इसकी वजह से ही मेरे जीवन में सब प्रॉब्लम आ रहा है, ये नहीं रहेगा तो मेरा जीवन बढ़िया रहेगा, ये हट जाए कहीं तो चला जाए, है ना। चाहे हमारे पड़ोसी हो या जिनके साथ हम काम कर रहे हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती है, ये हट जाएगा तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व, हट जाए, गायब हो जाए, कहीं तो चला ही जाए तो ऐसा ही जो है अज्ञातवास कौरवों ने पांडवों को दिए थे, है ना। पर जो कृष्ण के साथ रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होती। तो अज्ञातवास के समय में अर्जुन बृहन्नला बन जाते हैं और एक राजा के घर में, वो राजा के राज्य में शरण लेते हैं और उनके पुत्र को डांस सिखाने, पुत्री को डांस सिखाने के रूप में, डांस टीचर के रूप में बन जाते हैं बृहन्नला। और जब अज्ञातवास खत्म होता है, सब लोग अपना आइडेंटिटी डिक्लेयर करते हैं कि ये है, तो जब वो राजा जान जाता है और ये अर्जुन है, तो बोलते कि आपने हमारी पुत्री को सिखाए हैं तो आप ही इनके साथ विवाह कर लीजिए। अरे यार, मैं इसका टीचर था बच्ची है, टीचर के साथ में, टीचर और क्या पिता पुत्र का संबंध होता है, तो ऐसा विवाह थोड़ी कर सकते हैं, तो विवाह नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोले ठीक है, आपका प्रस्ताव अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, मेरा एक पुत्र है अभिमन्यु, उसके साथ आपका विवाह करा दो। तो फिर उसी समय बारात आ जाती है कृष्ण खड़े ही थे, अभिमन्यु उस समय तक में कृष्ण के संरक्षण में थे। तो अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह होता है और उन्हीं के पुत्र के रूप में परीक्षित महाराज आते हैं, जिन्होंने भागवतम सुने थे। तो अब क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी कि अश्वत्थामा ने बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। अश्वत्थामा जो लास्ट बचे थे, तो उन्होंने क्या सोचे कि अब सब से 5 पांडव और बचे हैं और उनका जो एक वंशज है, कौन, परीक्षित, वो भी बचा है। तो उनको मारने के लिए, क्योंकि कौरवों के साइड से तो सब खत्म हो गए, ना कौरव बचे, ना उनके पुत्र बचे, ना पौत्र बचे, कोई नहीं बचा था। तो अब इधर भी बच गए थे, इनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने 6 ब्रह्मास्त्र फेंक दिए थे, 6 ब्रह्मास्त्र, 5 पांडवों के ऊपर एक एक, और जो गर्भ में है परीक्षित, गर्भ में परीक्षित था, उसके ऊपर भी छोड़ दिए थे। तो उसी उत्तरा के गर्भ में था, तो उत्तरा आ रही थी भगवान श्री कृष्ण के पास, और कृष्ण के पास आके बोलती है, पाही पाही महायोगीन, महायोगी के रूप में कृष्ण को संबोधित करते हुए प्रार्थना कर रही थी और बोल रही थी कि आप महायोगी हैं, आप ही इस जो शस्त्र आ रहा है इससे हमें बचा सकते हैं। तो कृष्ण क्या बोले कि आपके इतने सारे जो महान ससुर सब हैं उनके पास जाइए, मेरे पास क्यों आ रहे हैं, बोले नहीं थे, पर आचार्यगण लिखते हैं। तो कृष्ण जो उत्तरा है बोल रही थी, ये मुझे मारने नहीं आ रहा है, ये अस्त्र जो आ रहा है मुझे मारने आता तो मैं मर जाने को तैयार होती, बट ये हमारे वंश को, परीक्षित को मारने आ रहा है, आप इसको बचाइए। और वो बाहर कहीं नहीं है, वो गर्भ के अंदर है, गर्भ के अंदर मुझे कुछ नहीं हो रहा, बट मेरे गर्भ में ऐसी पीड़ा हो रही है और मुझे लग रहा है कि मेरे पुत्र पे खतरा है। तो सबके सामने देखते ही देखते कृष्ण बाहर रथ पे भी खड़े थे और वही कृष्ण सबके सामने दिख रहा था कि कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। अंगुष्ठ मात्र, ये अंगूठे इतना, ये ऐसा, ये अंगूठे के जो साइज़ है इतना साइज़ लेकर के कृष्ण
गर्भ में प्रवेश करते हैं और शास्त्र में लिखा है कि परीक्षित का परिक्रमा करने लगे थे। गर्भ में प्रवेश कर जाने मात्र से ही ब्रह्मास्त्र फेल हो जाता, पर गर्भ में प्रवेश किए और परीक्षित का परिक्रमा कर रहे थे, कहीं ये साइड से कहीं इधर से कहीं से भी अटैक ना हो जाए, परीक्षित की रक्षा किए। और ऐसा वर्णन है उनके वहाँ प्रेजेंट होने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है, पर वो गदा और चक्र दोनों लेके गए थे। अगर कुछ फेल हो गया, इनकेस गदा मार दूंगा या चक्र फेंक दूंगा गदा और चक्र दोनों लेकर के अपने भक्त परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान गए थे। तो अंतर बहिर अवस्थित, अंदर भी भगवान है, अंदर से भी रक्षा कर रहे हैं और बाहर से भी रक्षा कर रहे हैं। हर तरफ से हर परिस्थिति में हर एक जीवात्मा को सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही रक्षा करते हैं, हमेशा से रक्षा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ऐसे परम भगवान का गुणगान करते हुए बहुत सुंदर सा ये श्लोक है, कुंती महारानी का श्लोक। तो पुनः एक बार ये श्लोक आप पढ़ेंगे, फिर हम विराम देंगे और अगला श्लोक हम आगे जब भी प्रभु जी कृपा करेंगे, बुलाएंगे तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सब लोग ये श्लोक फिर से दोहराइए, अगले बार तक में ये श्लोक आप याद कर लीजिएगा। बहुत सुंदर है, 8 ही शब्द है, 8 शब्द, 8 9 10 शब्द है। ठीक है, आप सब लोग पढ़िए, बोलिए। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर अवस्थितम। बहुत आसान श्लोक है ना? तो आप याद करने का प्रयास करिए, जितना जल्दी याद होगा ज़्यादा अच्छा है। रोज़ 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 इसको बोलिए और भगवान के सामने दोहराइए। जब भी सामने भगवान के खड़े हों, कृष्ण के सामने ये प्रार्थना करनी चाहिए, सेम श्लोक दोहराइए, सुबह शाम दोहराइए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कुछ टिप्पणी कुछ बोलना चाहेंगे?